हेलो गाइस, हाय 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 हाय, सब ज्वाइन हो जाओ फटाफट, क्योंकि आज मैं ऐसे आर्टिस्ट को आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिनको रियलिटी की क्वीन भी आप बोल सकते हो। उन्होंने इतने रियलिटी शो किए हुए हैं ना, लोग यहाँ एक रियलिटी शो करने के लिए तरसते हैं, पर उन्होंने इतने रियलिटी शो किए हैं ना, तो उनको आप रियलिटी शो की क्वीन बोल सकते हो। मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट से लेके इंडियाज़ मस्त कलंदर, इंडियन क्वालिफायर ऑफ वर्ल्ड डांस, ना जाने कितने रियलिटी शो किए हैं। इंडियन रियलिटी शो भी किए हैं, साउथ इंडियन रियलिटी शो भी किए हैं। मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। काजल धमानिया है वो, तो थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव आएंगी और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे उनके लाइफ के बारे में, उनके डांस के बारे में। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अभी सबको? तो काजल धमानिया एक बेली डांसर है, बोन ब्रेकर है, और बहुत यूनिक स्टाइल है उनका, बहुत बहुत फ्लेक्सिबल है। आप सबको उनकी बातें सुनकर बहुत मज़ा आने वाली है। तो मैं जल्द से जल्द उनको लाइव पे ले लेता हूँ और उनसे बातें स्टार्ट करते हैं। Hi. हेलो काजल, हाय, हाउ आर यू? Hi, I'm सो fine. How are you? आपके आने से पहले आपका इंट्रोडक्शन ही दे रहा था मैं। होप आपने सुना होगा। हाँ, आपको मैंने कहा है कि आप एक रियलिटी शो की क्वीन हो, क्योंकि लोग यहाँ पे अरे एक अरे ऐसा रियलिटी शो कुछ नहीं करने के लिए है। तरसते हैं, और आपने इतने रियलिटी शो किए ना कि यार क्या बोलूं। तो पहले तो बताइए कैसे हो आप? ठीक हो? आप सब कैसे हो? बस बढ़िया है, और बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सो काजल, लॉकडाउन में आपका डेली रूटीन क्या चल रहा है? मतलब सबसे पहला सवाल तो मेरा आप ये है कि क्या कर रहे हो आप लॉकडाउन में? अच्छा, बिलीव करोगे मैं बोलूंगी तो? हाँ, ऑब्वियसली बोलो तो मैं सही। उठ उठती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, कुछ हवा का काम रहेगा वो करती हूँ। फिर शाम को डांस करती हूँ, कुछ भी हो डांस से रिलेटेड, कुछ भी वीडियोस बनाना या ऐसे प्रैक्टिस करना कुछ भी। फिर उसके बाद वापस से रात का खाना बनाती हूँ। अच्छा। फिर पूरा टाइम फेसबुक पे रहती हूँ, जब भी फ्री टाइम रहता है मैं फेसबुक पे रहती हूँ, मैं फेसबुक ओ, की बहुत बड़ी फैन हूँ। और अच्छा। हाँ, मीम्स मुझे शेयर करना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे पता है। और मैं रात को 5 बजे सोती तो चाय हूँ। बनाते बनाते बेली डांसिंग करती है, बेली डांसिंग बनाते बनाते चाय नहीं बनाती करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना अगर खाना बना रही हूँ और मेरे कान में ईयरफोन्स है, म्यूजिक बज रहा है, तो मैं डांस करते करते करती हूँ। है? ओहो हो, वाह। क्योंकि म्यूजिक कान में गया तो फिर वो ऑटोमेटिक बॉडी चलता ही है। राइट राइट राइट। आप, हाँ, तो आर्टिस्ट हो, आपकी बॉडी तो हिलती डुलती रहनी चाहिए। तो काजल, आते हैं हम हमारे पहले सवाल के ऊपर कि इतने सारे रियलिटी शो आपने किए, इतना नाम हाँ। कमा लिया है आपने, इतने सीरियल्स कर लिए हैं। इसकी शुरुआत शुरुआत कहाँ से हुई थी आपके करियर का स्टार्ट? इसके बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई? एक्चुअली हाँ, मैं बताती हूँ। मैं जब डांस करती थी बचपन से, एज अ हॉबी डांस करती हूँ मैं, ठीक अच्छा। है। मतलब जब छोटी थी तब मुझे पता नहीं था कि डांस में करियर बनता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो बेसिकली मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और मैं होटल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो 1.5 ईयर मैंने होटल इंडस्ट्री को दिया है। और वन फाइन डे क्या हुआ था कि हम लोग बाहर थे, मैं मम्मी और भाई, हम लोग बाहर घूम रहे थे, ठीक है। और तभी भी मैं जॉब पे जाती थी। तो अच्छा। हम लोगों ने देखा कि वसई में फिक्टिशियस डांस एकेडमी खुला है, ठीक है। ये 2011 की बात है, हाँ, समझ गया। 2011 की बात है। तो फिक्टिशियस डांस एकेडमी खुला है, तभी तो फिक्टिशियस ग्रुप का जो क्रेज था, मतलब। बहुत ज्यादा था यार। तो हम लोग ने बोला कि हम लोग को, हाँ, हम लोग को ज्वाइन करना है। तो हम लोग गए वहां पर और मैंने मैंने तभी बोला कि मुझे बेली डांसिंग सीखना है, मुझे बेली डांसिंग के लिए ज्वाइन करना है। पर उन लोगों ने कहा कि बेली डांसिंग को तो कोई सिखाता नहीं है यहाँ पर, हमारे पास इंस्ट्रक्टर ही नहीं है। तो राइट। भाई ने हिप हॉप लिया तो मैंने भी हिप हॉप ले लिया। हालांकि मैं बेली डांसिंग बचपन से कर रही हूँ, मतलब जब से मैंने शकीरा को देखा है, मैं तभी से बेली डांसिंग मतलब देख देख के करने की कोशिश की, कैसे कर रही है, इसका पैर ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से मूव हो रही है, देख देख के मैं कर रही हूँ। पर फिर भी मैं चाहती हूँ मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले। तो अनफॉर्चुनेटली बेली डांसिंग की कोई इंस्ट्रक्टर नहीं थी, तो राइट। हम लोग ने हिप हॉप ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग को जो लास्ट मिनट क्रू, अगर आपको पता होगा, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, हम गए थे लास्ट मिनट क्रू के साथ। तो हम लोग को बहुत ही जल्दी तरक्की मिली एक्चुअली हिप हॉप अकेडमी के थ्रू। फिर मैं धीरे धीरे नेशनल कॉम्पिटिशन करने लगी, लेकिन कॉम्पिटिशन में मैं बेली डांस ही करती थी। अच्छा। सीखा मैंने भले हिप हॉप है। तो बेली डांसिंग की कभी आपने ट्रेनिंग ली करती है? मैं मतलब बेली डांस थी। आपने देख देख के किसकी? सीखा इतना अच्छा? बेली डांसिंग की बेली ट्रेनिंग? डांसिंग। हाँ, हाँ देख देख के हाँ, सीखा? मैं वही बोल रही हूँ कि बेली डांस, मैं कॉम्पिटिशन से बेली डांसिंग ही करती थी। फिर
ऐसा हुआ एक दिन मैंने वो कॉम्पिटिशन इतने जीतने लग गई मैं कि उसी एकेडमी में जहाँ पर मुझे बेली डांस सीखना था वहां की मैं बेली डांस इंस्ट्रक्टर बन गई। तो ओह। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हाँ, फिर टीचर्स डांस एकेडमी जब हुआ करता था तब वहां पर मैं बेली डांस सिखाती थी। तो वही है, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ सबको कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है आप ऐसे ही सीख सकते हो। राइट राइट। तो इसके लिए जरूरी नहीं आप बड़े बड़े क्लासेस में खर्चे करो, या ये जरूरी नहीं, अगर आप में डेडिकेशन है, क्योंकि अब मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी वर्कशॉप लेती हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा सिखाती हूँ। तो वो तो यही है। है जर्नी। आपको याद है कि आपको स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में आपका सबसे पहला प्राइज आपको डांस के लिए कब मिला था और क्या मिला था आपको? बताती हूँ। स्कूल में ना मैं पहली बार के स्कूल में मुझे ना कोई देखना भी ना पसंद करे, मैं उस तरह की लड़की थी, मतलब मैं डम, अच्छा। इतनी डम। और हाँ, मतलब मुझे जिंदगी का पता ही नहीं कि कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। डांस मुझे, हालांकि मेरी मम्मी ही मुझे बॉलीवुड डांस सिखाती थी, ठीक है, मेरी मम्मी भी एक डांसर रह चुकी है। राइट। तो मेरे लाइफ का पहला डांस चक झूम झूम चक झूम झूम वो मम्मी ने ही सिखाया था। तो वो मैं बचपन से बॉलीवुड डांसिंग करती रही और मुझे हमेशा था कि मैं स्कूल में करूँ डांस, पर मुझे कोई मौका नहीं देता था, क्योंकि मुझे देख के लोगों को लगता था कि मैं नहीं डांस कर सकती। जस्ट मुझे देख के मुझे कोई चांस ही नहीं देता था कि मैं डांस करूँ। तो अच्छा। स्कूल में तो मैंने कभी डांस नहीं किया है, कभी नहीं। इतना ऐसे मैंने क्यों? कोशिश किया, नहीं, स्कूल में मुझे किसी ने मौका नहीं दिया डांस करने का, ना ही एनुअल डे, ना ही कंपटीशन, ना ही कुछ। मतलब मेरा फिजिकल अपीयरेंस कुछ अजीब था, लोग मुझे देख के बोलते थे ये डांस करेगी, ये थोड़ी ना डांस कर सकती है। और आज देखो उन सबके मुंह पे ऐसा चमा निकाल दिया आपने कि कोई बोलता था आप डांस नहीं कर सकते आप। तो बेली डांसिंग और ऊपर से एक लड़की और ऊपर से बेली डांसिंग हाँ आपने चूज किया तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन और बहुत सारे लोगों ने बोला अगर ये क्या कर रही है, ये क्या करती है, ये थोड़ी डांस होता है, हाँ ये क्या हाँ, है। अभी भी होता है, अभी भी अब होता तो है। होता है इस चीज आपके साथ, तो हम्म। आपको इसके बारे में क्या कहना है कि क्या सोचे हाँ, ऐसे इसके बारे में ये लोगों कहना को क्या? कि आज से 10 साल पहले जब मैंने चालू किया था बेली डांस, ठीक है, तभी तो ऐसा था कि लोगों को पता भी नहीं था कि बेली डांस क्या होता है। लोग बोलते थे शकीरा वाले डांस, कमर हिलाने वाले डांस, ठीक है, और कपड़े जो खुले होते हैं यार, हम वो, अगर हम लोग पेट दिखा रहे हैं तो हमें मूवमेंट दिखाना है, राइट जिस वजह से हम लोग पेट दिखाते हैं, वरना हम नॉर्मली कपड़ों में कर सकते हैं। बेली डांस का मतलब ये है कि स्टमक के मूवमेंट दिखे। राइट तो उस टाइम पे होता था प्रॉब्लम, मतलब, लेकिन मेरे लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो मेरी मम्मी है, क्योंकि मम्मी को ही प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट दुनिया वाले, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे मुझे क्यों पड़ी रहनी चाहिए किसी की, जब मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही है। राइट राइट। तो अभी लेकिन क्या सीन है पता है, अभी थैंकफुली सीन चेंज हो रहा है, बिकॉज मैं वर्कशॉप लेती हूँ तो मेरे वर्कशॉप में लड़के आते हैं। हाँ मेरे वर्कशॉप में 3-4 साल की बच्चियां आती है, मतलब उनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं। सब लोगों का और मेरे माइंड थोड़ा वर्कशॉप में हल्का सा आंटी लोग भी आती है, राइट। और मेरे वर्कशॉप में एजेड आंटीज भी आती है। तो मतलब मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि लोग अब चेंज हो रहे, लोगों की मेंटालिटी टुवर्ड्स बेली डांसिंग चेंज हो रही है। मे बी क्योंकि आजकल बॉलीवुड में भी बेली डांसिंग कितना हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा तो है। वो भी एक रीजन है। तो जब आपने बेली डांसिंग एज अ करियर, एज अ डांसिंग आपका फॉर्म हम्म। चूज किया तो आपके फैमिली को कैसे समझाया कि ये डांस फॉर्म होता क्या है? उन्होंने पूछा होगा यार बेली डांसिंग क्या होता है और ये कैसे नहीं करते नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली को कभी कुछ समझाना पड़ा ही नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी आर्टिस्ट बैकग्राउंड से, मम्मी थिएटर शोज करती थी। तो मम्मी के जमाने में कैबरे हुआ करता था, हेलेन जी करती थी हैं? राइट कैबरे। वैसे ही अभी के जमाने का बेली डांस है। तो मुझे मेरे फैमिली से कभी ऐसा कोई प्रेशर मिला ही नहीं, क्या बेली डांस और क्या डांस, क्या पेट दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं। मम्मी मुझे कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने में हेल्प करती है, मतलब मुझे फैमिली से कभी कोई प्रेशर नहीं मिला है। इनफैक्ट तो मम्मी वो है जो जिन्होंने मुझे बोला कि जॉब छोड़ दे और डांस कर। तो जो लोग अभी भी बेली डांसिंग को बोलते हैं कि ये डांस लड़कियों को नहीं करना चाहिए, डांस फॉर्म अच्छा नहीं है, उन लोगों को आपको क्या कहना है, क्या बोलना चाहते हो आपके लैंग्वेज में कि आप उनको क्या बोलोगे? एक्चुअली उन लोगों को तो जवाब देना ही वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे नहीं लगता उनको कुछ भी बोलना चाहिए। राइट 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 राइट। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सब लोग काजल को आपका सवाल पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काजल को पूछूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं काजल। हम्म। बहुत सारी लड़कियां है ना ऐसे डांस फॉर्म चूज करती है जिसमें वो सुंदर दिखे। आप बोन ब्रेकिंग करती, मतलब ये कैसे आया, मतलब ये कैसे आपके दिमाग में आया कि यार मेरे को बोन ब्रेकिंग करना चाहिए? लोग वो डांस फॉर्म चूज करते हैं जो उनके बॉडी पे अच्छा लगे, वो सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे, लोग अप्रिशिएट करें। आप उल्टा करते हैं बोन हाँ, ब्रेकिंग। कैसे?
अच्छा, मैं ना अपने लिए कुछ कोट्स भी लिखती हूँ, ठीक है? तो उसमें से एक अच्छा। कोट कुछ ऐसा है कि बीइंग हॉट इज वेरी ओल्ड, आई लाइक टू बी डेंजरस। तो ये मेरा कोट है, क्योंकि हॉट तो सबको दिखना है, सुंदर सबको दिखना है, और बोन ब्रेकिंग एक लड़की करे तो बहुत ही अलग चीज है। अलग। बिकॉज इंडिया में अभी तो बहुत लड़कियां करने लगे, जब मैंने चालू किया था तो सब ऐसे ही बोलते थे तू तो इंडिया की पहली लड़की है जो बोन शायद ब्रेकिंग कर रही है। तो क्योंकि आप मुझे जब कुछ हटके, हमेशा से मुझे कुछ अलग करना है। क्योंकि आप जब बोन ब्रेकिंग करती थी, शायद इंडिया में बहुत कम, तो 2 या 3% लोग, लड़कियां शायद बोन ब्रेकिंग करती होंगी या उनको बोन ब्रेकिंग के बारे में पता होगी, ऐसा डांस फॉर्म की लड़कियां पता करती होगा, राइट। हैं। राइट, राइट। तो आपने इतने सारे रियलिटी शो कर दिए, ठीक है, मतलब इतने रियलिटी शो आपने किए, मतलब लोगों को यहाँ पे एक रियलिटी शो करने नहीं मिलता, और यहाँ पे आपने 5 6 7 8 न जाने कितने रियलिटी शो किए होंगे, तो इसके बाद का स्टेप क्या है, आगे क्या करना है आपको इसमें? देखो ऐसा ना कि जो मुझे देख भी रहे, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि रियलिटी शो को ना हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके रखा है, ठीक राइट है? राइट। वैसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो रियलिटी शोज किए, चलो अच्छा मैंने किए, लेकिन मैं बहुत रियलिटी शो से रिजेक्ट भी हुई हूँ। मुझे कॉल सिलेक्शन का आता है पर वो लोग बुलाते नहीं है, ये सब राइट। चीजें भी होती है। और इसके आगे ना मैं आपको बताती हूँ, जो लोग रियलिटी शो जीत भी चुके हैं ना, वो चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, तो उनको खुद को नहीं पता होगा कि आगे क्या। राइट राइट राइट। क्योंकि दो फैक्टर्स हमेशा काम करते हैं, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट, एक एक हार्डवर्क और एक लक। ये दोनों साथ में होना चाहिए। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट अभी हम लोग उनको पहचानते नहीं है, वो कहाँ है हमें नहीं पता, जबकि वो बहुत अच्छे हैं। शायद उनका लक उनका साथ ले जाए, क्योंकि मैं दोनों चीजों में मानती हूँ, मैं लक में भी बहुत मानती हूँ, मैं हार्डवर्क में भी बहुत मानती हूँ। राइट राइट। तो ऐसा आगे कोई, का जो भी है, मैं हार्डवर्क तो कर ही रही हूँ। राइट, तो अभी मेरा वो तो लक मुझे सबको नहीं पता पता आप कितना कितना हार्डवर्क फेवर करती है, करेगा क्या नहीं। आपके साथ भगवान है, इसलिए तो आप इतने सारे रियलिटी शो, इतने सारे शोज, इतने सारे सीरियल कर रहे हो। और मेरा एक सवाल है कि आपने इतने सारे रियलिटी शो किए, ऐसा कोई रियलिटी शो या ऐसा कोई किस्सा जहाँ पे आपको ऐसा लगता हो कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए था और नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए था, बट आपको वहां से रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है मेरे साथ, अभी रिसेंटली हुआ था। मैं शो का नाम लूं? हाँ बोलो, आप बोल सकते हो। अच्छा, ये एक अभी रिसेंट एक आया था, इंडिया बेस्ट डांसर, हाँ। ठीक है? तो उसके लिए मुझे बुलाया था, मुझे सिलेक्शन लेटर मिल गया था फॉर कलिंग राउंड, ठीक है? कलिंग राउंड में भी मैंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, सबने मेरा इंटरव्यू लिया, वो बाइट्स होते वो सब लिया। उसके बाद मैं घर पे आई तो मुझे किसी अंदर के शख्स ने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा। किसी अंदर के शख्स ने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं बहुत खुश थी, मैं प्रिपेयर कर रही थी, ठीक है? तो उसके बाद मुझे पता चला कि शूटिंग चालू हो गई है, मुझे बुलाया अच्छा। नहीं। अरे अरे, फिर आपने कुछ बोल दिया, किसी को कुछ पूछा कि ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने पूछने की कोशिश की, पर वो जो भी XYZ पर्सन है उसने मेरा कांटेक्ट वो कभी उठाती नहीं थी, और मुझे ना ही कभी रिप्लाई किया उन्होंने। अच्छा। तो शायद उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। बट जब मैंने ट्रेलर देखा इसका, और मैंने बहुत सारे परफॉर्मर्स को देखा, और इनफैक्ट मैंने एक दो पूरे एपिसोड्स भी देखे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको पूरे परफॉर्मेंस में 3 बेस्ट मूव्स करने हैं, राइट। और मेरे परफॉर्मेंस में थ्रू आउट सारे बेस्ट मूव ही होते हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं वहां पर, मैं क्यों नहीं? हाँ। ये मतलब तो तो 3 बेस्ट मूव ही चाहिए, को ज्यादा नहीं चाहिए ऐसा। राइट 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 राइट। तो सोचो कि अगर आप इस लेवल पे आने के बाद भी आपके साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो बेचारे अपकमिंग डांसर्स जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हमको रियलिटी शो में क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो आप डिमोटिवेट मत हो। काजल दमानिया अरे आपके सामने बिल्कुल खड़ी है। भी। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि पहले तो हम जो रियलिटी शोज देखते हैं ना, जो भी, तो आपको भी पता होगा कि वो फर्स्ट राउंड नहीं होता है, इसके राइट पहले आपको और 3 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं। राइट। और अच्छे से अच्छे डांसर, टॉप के डांसर कभी कभी फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो चैनल वाले होते हैं ना, उनके लिए वो क्रिएटिविटी उनके बुद्धि के हिसाब से मतलब नहीं समझ में आती उनको। राइट तो हम ना कोई डांसर को इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि वो रियलिटी शो में हार गया, वो रियलिटी शो में नहीं जा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा डांसर नहीं है, वो फिर भी एक अच्छा डांसर है, इवन इफ इज नॉट सिलेक्टेड। राइट राइट राइट। तो काजल, हम थोड़ा क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग वे में लेके जाते हैं, थोड़ा सा अलग। काजल का और भूतों का क्या संबंध है? मतलब मैंने जितने भी आपके सीरियल्स देखे हैं, जितने भी आपके शोज देखे हैं, आप मेरे ख्याल से 80 to 90% आप भूत के अवतार में ही होती है, चुड़ैल के हाँ, अवतार में होती है, तो ये हाँ, आपका कोई कनेक्शन है हाँ, भूतों के साथ? हाँ, कनेक्शन अभी पता नहीं, मुझे स्टार्टिंग से फैसिनेशन है, मतलब
मुझे ना भूतों की स्टोरी सुनना पसंद है, रियल वाली है। अगर आपके साथ कुछ बीता हुआ है तो आप मुझे सुनाओगे, मैं घंटों सुनती रहूंगी। अच्छा। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे फैसिनेशन है। हाँ, फिर ऐसा हुआ इवेंचुअली धीरे धीरे मैंने वो किया था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो उसमें मुझे फराह मैम ने बोला था लड़की है कि चुड़ैल है। तो वो पहली बार हुआ था कि नेशनल टेलीविजन पे किसी ने मुझे चुड़ैल बोला था। उसके बाद से मतलब मतलब पता नहीं, मैं ऑफेंड नहीं हुई, मुझे खुशी हुई कि मुझे कोई टाइटल मिला है। उसके अच्छा, बाद से मैंने सोचा कि मैं पैर उल्टा कर चुड़ैल के नाम से आपको खुशी होती है, कोई आपको चुड़ैल बुलाता तो वाह। सारी लड़कियां, तो अगर मैं मैंने किसी पैर लड़की को उल्टे चुड़ैल कर, बोल दूं, मैं किसी लड़की को चुड़ैल बोल दूं ना, तो वो चिढ़ जाएगी मेरे वो से। तो गई। और आप बोलती है आपको खुशी मिलती है, वाह। सही हाँ, है। मैं थोड़ी सी अलग हूँ इन चीजों में। तो उसके बाद से मैंने हॉरर, मैंने सोचा कि बोन ब्रेकिंग करते तो क्यों ना वो जैसे हॉलीवुड फिल्म में जो अ, भूतों के रोल करते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूँ, ऐसा कुछ स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे बेली डांस और बोन ब्रेकिंग को मिक्स करना चाहिए। ये तो कोई नहीं करता, पूरे वर्ल्ड में ये कॉम्बिनेशन कोई नहीं करता है। हाँ नितेश, फोगाट का एक क्वेश्चन है कि आया वो क्वेश्चन लाइक, जो हाँ। ऑडिशन राउंड होते हैं, 3 नंबर हम्म। राउंड में डांस आर्टिस्ट होते हैं या प्रोडक्शन वाले होते हैं? आप बताइए उनको। यार, चैनल वाले होते हैं और चैनल वाले अपने सिर्फ अपना टीआरपी देखते हैं। हाँ। और टीआरपी के अलावा क्या देखते हैं वो मैं भी नहीं जानती, बिकॉज जो विनर्स होते हैं रियलिटी शो के उनसे अच्छे डांसर्स ये छोटे छोटे राउंड में निकाले जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है, ये लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हैं ये हमें नहीं पता। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ये किसी को नहीं पता, ये एक राज बना हुआ है, वो प्रोडक्शन वालों को ही पता होगा उनको क्या चाहिए। काजल, आपने बहुत सारे शूट किए हुए हैं और बहुत सारे सीरियल और शूटिंग में आप ऑलमोस्ट चुड़ैल का और भूतों का रोल करते हैं, तो आपके साथ कोई अभी हाँ। ऐसा कोई किस्सा हुआ है जहाँ पे आपको लगे कि यार यहाँ पे कुछ आपको लगा कि यार भूत जैसा है, चुड़ैल जैसा कुछ है या कुछ? हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बहुत फैसिनेशन था इन सब चीजों को लेकर। तो मैं ना इतने सालों से मतलब मैं सोचती आ रही थी कि सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है भूतों का, पर मेरे साथ क्यों नहीं होता, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस करना है। अच्छा। हाँ, और मुझे एक्सपीरियंस करना है, ऐसा था। तो एक बार मैं इसका शूट कर रही थी, इंडिया के मस्त कलंदर। अच्छा। ठीक है, और वहाँ का एक मेकअप रूम था। तो वो मेकअप उसी दिन के बाद था मेरा ऑडिशन राउंड, मैं सिलेक्ट हुई थी ऑडिशन राउंड में। ठीक है, और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था तो मुझे रुका के रखा था। अच्छा। और ज्यादा देर मतलब ज्यादा लेट नहीं था, ओनली 7:30 हो रहा था तभी। हम्म। और मेकअप रूम में बैठी थी, ऐसे ही बैठी थी, और जो वॉशरूम था वो ऐसा बाजू में वॉशरूम है। ठीक है, सपोज ये वॉशरूम है, हाँ। और अपनी जो कड़ी होती है ना, कड़ी, वो वॉशरूम ऐसे जोर जोर से हिल रहा है, ठक 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 हो रहा है, जैसे कि अंदर कोई है। और धीरे धीरे वो कड़ी है ना, धीरे धीरे ऐसे से खुल रही है, ऐसे से खुल रही है, और मैं बिल्कुल बाजू में बैठी हूँ। ठीक है, और जैसे वो चालू हुआ, मैं प्रेयर करना मैंने चालू किया, वैसे ही अच्छा। बंद हो गया। वैसे ही बंद हुआ। ठीक है, मैंने प्रेयर बंद किया तो वो वापस चालू हो गया। मैंने वापस से प्रेयर किया, वापस से बंद हो गया। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गई, नहीं तो ये शायद सिलसिला और थोड़ा और आगे बढ़ता। अच्छा, राज पुरोहित का एक क्वेश्चन है। राज पुरोहित भी एक बोन ब्रेकर है जो बोन ब्रेकिंग करते हैं, तो ये हाउ टू हाँ, स्टोरी टर्पिंग कोरियो। जरूर। विथ फ्लोरिंग, यार, अगर ये बोन ब्रेकिंग करते हैं ना तो ये मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं ये चीज, बिकॉज मैं प्योर बोन ब्रेकिंग नहीं करती हूँ। अच्छा अच्छा। मैं बोन ब्रेकिंग के साथ बेली डांस करती हूँ, मतलब मेरा जो बोन ब्रेकिंग है ना वो कुछ अलग ही है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। राइट। इनफैक्ट ये लोग मुझे सिखा सकते हैं, मुझे ये बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं है। बिकॉज मैं प्योर वाला बोन ब्रेकिंग नहीं करती हूँ। इनफैक्ट ये लोग मुझे ठीक से समझा सकते हैं इसके लिए तो। बहुत सारे फैंस आपके जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप काजल को कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है, काजल यहाँ पे दिल खोल के बात कर रही है। और काजल, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि कोई भी ऑडिशन हो, डांस का या कोई भी सीरियल का ऑडिशन हो, तो आप उसका प्रिपरेशन कैसे करते हो? डांस का जब ऑडिशन रहता है ना, तब मैं तो रात रात भर प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे एक प्रॉब्लम है कि कोई भी कोरियोग्राफी सेट करने से पहले ना मैं 100 बार तो गाना सुनूंगी। 100 से ज्यादा बार तो मैं गाना सुनती हूँ। उसके बाद वो गाना सुन सुन के मैं एक ही जगह पे बैठे बैठे इमेजिन करती हूँ कि इस पे ये जाना चाहिए, इस पे वो जाना चाहिए। उसके बाद मैं कोरियोग्राफी स्टार्ट करती हूँ। और मेरा दिमाग रात को ज्यादा चलता है, तो मैं तो हाँ, रात को वो करती जैसे रहती आपने हूँ। बोला कि आपको भूतों से कनेक्शन है, तो आपका सब कुछ रात में ही चलेगा। हाँ, ये अपोलोनी
अब्रॉड सर, ये तो नाम बहुत डिफिकल्ट लिखा है भाई ने। इनका क्वेश्चन है कि सुपर वांना बूस्ट माय स्किल, गिव मी योर ओपिनियन। इनको अपने स्किल्स को बढ़ाना है तो आपको क्या ओपिनियन है, आप क्या बोलना हाँ देखो, स्किल्स स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है, वो प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ नहीं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, सुना रहेगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सबसे परफेक्ट कोट है इसके लिए। तो स्किल्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस करते रहो। तो कभी गाइस कभी आपके ऐसा होता है कि स्किल्स। हाँ बोलिए। अच्छे से ऐसे डांसर होते हैं जो प्रैक्टिस छूट जाता है, तो फिर वो उनका डांसिंग स्किल फिर लूज हो जाता है। तो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपने सुना कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो काजल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांस के फील्ड से ये एक्टिंग के फील्ड में आने का कैसे सीखा? हाँ मैं बताती हूँ। एक्चुअली मुझे एक्टिंग में कभी ऐसा कुछ था नहीं, दिलचस्पी इतनी थी नहीं मुझे। पर एक शो आया था D3, और D3 में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक बेली डांसर चाहिए थी जो एक्टिंग भी कर सके, जो डायलॉग्स भी बोल सके। तो वहीं से बेसिकली मेरा चालू हुआ। तो मैंने तभी, मैं बताऊंगी नहीं कौन सा एपिसोड, पर इतनी वाहियात मैंने एक्टिंग की थी, इतनी वाहियात, मतलब मुझे शर्म आती है ये बोलने में कि वो मैं हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं पता था, मुझे चीप शॉट क्या होता है मुझे नहीं पता था। तो बड़ा गंदा एक्टिंग किया था मैंने उस टाइम। लेकिन उसके बाद से मैंने सोचा था कि हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए एक्टिंग में। और फिर उसके बाद तो आप रुकी नहीं हो, आप एक से एक धड़ाधड़ सीरियल करते जा रहे हो। आपने आपने किए हुए हैं। विश्वेश सिंह का एक क्वेश्चन हाँ है, यू आर अ फैब बेली हाँ। डांसर बट आई हैव सीन few boys also going crazy about the dance form. Do you see competition from boys in future? अरे यार बिल्कुल, मैं इस पे बोलने वाली थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे वर्कशॉप में लड़के भी आते हैं सीखने के लिए। हाँ हाँ। और यार डांस का कोई जेंडर नहीं होता। हमारे भारत में लावनी करते हैं लड़के, भरतनाट्यम, कथक, ये सब करते हैं लड़के। तो बेली डांस क्यों नहीं कर सकते? राइट बिल्कुल कर सकते हैं यार। राइट। इनफैक्ट मैं नाम भूल, शायद ईशान करके एक बेली डांसर है हमारे इंडिया का, जो इंडिया का रिप्रेजेंट भी कर चुका है बेली डांसिंग में। तो अभी इसमें मैं भी जेंडर क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। मैं भी एक मिस्टर मिस यूनिवर्सिटी इंडिया को कोरियोग्राफ करा था। वहाँ पे भी एहतेशाम करके एक हाँ। बंदा था जो बेली डांसिंग करता है। बहुत माइंड ब्लोइंग करता है। ओह। मैं उसकी वीडियो आपको भेजूंगा, आप पागल हो जाओगे, बोले यार हाँ। लगता हो कि इतना माइंड ब्लोइंग। श्योर श्योर श्योर। अगर आप कुछ बोन ब्रेकिंग के टिप्स देना चाहते हो कि बोन ब्रेकिंग के लिए आपको बिना खुद को हार्म किए कैसे आप सीख सकते हो, हाँ। तो सीखना चाहते हैं बोन अम, मैं ना खुद को हार्म कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में, बोन ब्रेकिंग के टाइम। ब्रेकिंग? आप मैंने एक्सपीरियंस। मैंने सबसे पहला जो सीखा था, जो जंप रोप होता है ना, जो जंप रोप हम ऐसे दोनों हाथ को पीछे करके आगे करते हैं, वो सबसे पहले मैंने सीखा था। और मैंने वो जस्ट सीखा ही था, मतलब जस्ट सीखा था कुछ टाइम, मतलब 2-3 मिनट पहले। और उसके बाद मैं वो जोश में करने लग गई, जो गलत है। अच्छा। और वो जोश इतना हो गया कि एक वीक तक मुझे पेन किलर पे रहना पड़ा था। मैं अपना हाथ उठा नहीं पाती थी नींद में। नींद में जो मेरा हाथ है ना, वैसे क्रैम्प आ जाता था हाथ में। राइट। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब तक वो मूवमेंट स्मूथ नहीं होता है ना, तब तक उसको जोश में मत करो, क्योंकि ये बहुत पेशेंस, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए आपको बोन ब्रेकिंग सीखने में। राइट 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 राइट। तो जो भी सुन रहे हैं जिनको बोन ब्रेकिंग सीखना है, ध्यान रखिए। और कोई भी मूव सीख रहे हैं तो घाई घाई में मत करिए, एक दिन में उसको सीखने की कोशिश मत कीजिए। बहुत टाइम लगता है सीखने के लिए सारी चीजें। तो पेशेंस रहिए और ध्यान रखिए। राज पुरोहित बोल रहे कि आपको डांस क्लास में जाना चाहिए या डांस क्लास में आओ, क्योंकि वो डांस क्लास के प्रोडक्शन में काम करता है। इसलिए वो अच्छा। बोल रहे कि आपको डांस क्लास में आना चाहिए। नहीं नहीं, एक्चुअली अभी फिलहाल मैं रियलिटी शोज नहीं कर रही हूँ। मुझे करने नहीं है रियलिटी शोज। क्यों अभी मेरा ऐसे फिलहाल जो स्पेसिफिकली फोकस आप? है वो एक्टिंग में। अच्छा। क्या? अगर आपको डांस क्लास से ऑफर आता है तो क्या करोगे आप? अच्छा, ऑफर अगर आता है डायरेक्ट इसके लिए, स्टूडियो राउंड के लिए, तो मैं करूंगी। पर मैं वापस से वो ऑडिशन और वापस वो चैनल वालों जिनको जिनको डांस नहीं पता उनके सामने नाचो, वो सब नहीं करूंगी मैं। राज राज, अगर आप सुन रहे हो तो प्रेम से बता दो कि काजल को अगर आप ले रहे हो तो डायरेक्ट स्टूडियो राउंड में लीजिए। अरे अगर एक क्रू में है ना, तो उनको भी पता ही अंदर की बात, ये सच है। ये लोग ना वो इसलिए तो डांस हंस तो रहे बाद में थे। देखते हैं, पहले पता नहीं जब क्या आप बता देखते रहे थे तब वो हंस हैं। रहे थे। आपने साउथ के भी यार बहुत सारे चैनल वाले, प्रोडक्शन वाले। आपने साउथ के भी बहुत सारे रियलिटी शो किए हैं, राइट? तो वो हाँ, एक्सपीरियंस साउथ के बारे में तीन बताइए, तीन क्योंकि किए मेरे मैंने। ख्याल से वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा।
हाँ, साउथ में ना सबसे पहली बात कि साउथ में ये लोग ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं डांसर्स की, आर्टिस्ट लोग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ यहाँ जैसा नहीं, मतलब यहाँ आप देखोगे ना तो प्रोडक्शन भी ठीक से बात नहीं करते डांसर्स के साथ, मतलब हड़ करते हैं। एक बार डांसर आ, मतलब जब तक डांसर ऑडिशन नहीं देता ना तब तक बार बार कॉल करते रहेंगे, आप आ रहे हो ना, आ रहे हो ना, आ रहे हो ना। एक बार सिलेक्ट हो गए, कोई वैल्यू। हाँ एक बार सिलेक्ट हो गए तो फिर वाट लगा देते हैं उनकी। तो वैसा नहीं है वहां पर ना, मतलब बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आर्टिस्ट को। बार बार खाना पीना से सब कुछ अच्छा, सब कुछ, कोई कंप्लेन का मौका नहीं कुछ से। तो साउथ बेस्ट है। साउथ बेस्ट है बोल रहे हो आप? और लेकिन ना एक चीज नहीं मुझे, मतलब एक चीज मुझे टफ लगती है कि जब ये लोग गाने अपने देते हैं ना, हाँ तो इनका लैंग्वेज इतना टफ होता है तो उसको लिपसिंग डांस सीखने में टाइम जाता है, कोरियोग्राफी करने में टाइम जाता है, और लिपसिंग सीखो अलग। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी जो ये लोग जो गाने देते हैं ना, तो वो गाने को मैं ट्रांसलेट करती हूँ, ट्रांसलेशन देखती हूँ गूगल पे कि इसका क्या मीनिंग है, उसके हिसाब से कोरियोग्राफी स्टार्ट करती हूँ मैं। काजल, आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हो, कोई ऐसा किस्सा जो आपको शेयर करना है कि यार ये किस्सा मेरे लोगों को बताना चाहिए, या इस किस्सा कोई भी फनी फनी किस्सा आपका जो भी आपके साथ हुआ है, आपको डांस को लेके या कोई भी एक्टिंग को लेके, कि आपको शेयर करना चाहिए, कोई भी ऐसा फनी किस्सा, फनी या फैन को लेके कोई फैन मिल गया होगा आपको थोड़ा। हाँ वो तो होता है, वो तो कभी कभी हो जाता है। एक्चुअली हुआ था, एक बार मैं जजिंग के लिए गई थी, अच्छा गुजरात साइड गई थी जजिंग के लिए। तो एक था, मतलब मुझसे तो काफी छोटा था लड़का, बट वो फैन था। अच्छा और सब लोग को मुझसे फोटो निकालना था, हर लोग मतलब थे कि इसके बाद हम फोटो निकालेंगे इसके बाद। पर वो जो बंदा था वो छोड़ नहीं रहा था, वो वहीं पर अलग अलग पोज में फोटो किसी से खिंचवा रहा है, खुद खींच रहा है, सेल्फी ले रहा है। तो बाकी लोग इरिटेट हो गए फिर। इनफैक्ट उसने जो डांस किया था ना, वो डांस भी उसने मुझे डेडिकेट किया था। ओ वाह। तो ऐसा कोई जब आपको डेडिकेट करता है स्टेज के ऊपर या कोई भी हाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें आती है आपके बारे में, तो कैसा फील हाँ, होता है आपको? बहुत बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि कभी कभी ना लाइफ में ऐसे स्टेज आते हैं, मेरे लाइफ में भी आते हैं, कि मैं सोचती हूँ कि मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, मैं भी सोचती हूँ ये चीज कि मैंने कुछ नहीं किया अगर लाइफ आप में, ऐसा क्या है सोचने लगे ये तो बस बाकी इतनी लोगों चीज का है। क्या होगा? लेकिन फिर सबको ऐसा मिलता है, कोई जैसे आपने अप्रोच किया कि हम आपका इंटरव्यू रखते हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यार कोई मुझे पूछ रहा है इंटरव्यू के लिए। फिर आप मुझे डिजर्व भी मुझे करती हो इंस्टाग्राम पे आप। लड़कियां हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे लड़कियां मैसेज करती, छोटी छोटी बच्चियां 10th स्टैंडर्ड की, 11th स्टैंडर्ड की, कि हमें आपकी जैसा बेली डांस करना है। तो मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है कि लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग करना चाहते हैं, मुझे देख के कुछ सीखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आप डिजर्व ओवरवेलमिंग। भी करते हो कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और मैं इसलिए आपके साथ बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास इतनी सारी बातें, इतना सारा एक्सपीरियंस है जो लोगों को समझना चाहिए। आपके पास, आपने रियल स्ट्रगल किया हुआ है, आपने रियल लाइफ को देखा है कि कैसे एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है, और वही आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, और हम किसी एक आर्टिस्ट को भी इंस्पायर कर पाए आपकी लाइफ की जर्नी दिखाकर, बात हो जाएगी। क्यों काजल कि आपने बोला कि आप हमारे साथ चैट करोगे लाइव पे आके। विश्वेश सिंह का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन गोल्स एंड ड्रीम्स? गोल्स और ड्रीम्स को कैसे आप? गोल्स एंड ड्रीम्स, गोल्स एंड ड्रीम्स जो है ना, वो एक्चुअली दो अलग चीजें तो नहीं है मेरे हिसाब से। ये अच्छा दोनों एक ही चीज है, अच्छा दोनों एक ही, मतलब कनेक्टेड है। गोल्स और ड्रीम्स दोनों कनेक्टेड है। अगर आप ड्रीम पहला जो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो ड्रीम करना होता है। मतलब मैंने ड्रीम किया था कि मैं बेली डांस में कुछ करूंगी, वो मैंने ड्रीम किया। उसके बाद मेरा गोल हुआ कि बेली डांस को उसमें मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तब जाके मेरा वो गोल आया मेरे नजरों के सामने। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो शायद विश्वेश आपको आपके सवाल का आंसर मिल चुका होगा। काजल, आपके फर्स्ट रियलिटी शो का एक्सपीरियंस कैसा था? कैमरे के सामने डांस करना और स्टेज पे डांस करना टोटली अलग एक्सपीरियंस है, हाँ, तो कैसा लगा आपको? अच्छा, कैसा कैसा पहला एक्सपीरियंस रियलिटी शो, फर्स्ट रियलिटी शो तो मैंने इसके साथ ग्रुप के साथ किया था। था? ग्रुप रियलिटी। जो, हाँ, जो फर्स्ट लुक क्रू था उसके साथ आई थी। मुझे मुझे कभी भी स्टेज फेयर वगैरह वैसे भी नहीं था, स्टेज फेयर या क्राउड फेयर, मतलब मैं कितने भी लोगों के सामने डांस कर सकती हूँ वैसा।
और उस टाइम पे क्या मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ पूरा ग्रुप था। राइट। सुरेश सर, वर्णन सर थे जो मतलब बहुत हमें एनकरेज करते थे, उन्होंने हमें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो वहां पर ऐसा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगर मैं नर्वस भी हूँ तो शायद मेरे आसपास जो लड़कियां हैं वो मेरी नर्वसनेस को छुपा देंगे, हाइड कर देंगे। तो फर्स्ट रियलिटी शो था, लेकिन एक्सपीरियंस इतना अच्छा था बिकॉज हमें जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो पहला ही रियलिटी शो किया और उसमें जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आपको क्या लगता है, ग्रुप में डांस करना या सोलो? ग्रुप में डांस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैच करना पड़ता बहुत है। डिफिकल्ट है। हाँ, मैच करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा डांस अच्छा कहाँ पे लगता है, ग्रुप में डांस करना अच्छा लगता है सोलो? नहीं, एक्चुअली ऐसा ना कि मेरा गोल कभी ग्रुप में करना नहीं था, बट वो इवेंचुअली हुआ। ये प्लान नहीं था कि मैं ग्रुप में जाऊंगी, इवेंचुअली हुआ। मतलब कि हम लोग जब हिप हॉप सीखते थे तब हमारे सीनियर्स देखते थे, उनको हमारा डांस अच्छा लगता था, वो हमें ग्रुप में ले लेते थे, तो वो इवेंचुअल था सब। तो वैसे मैं ग्रुप में, और कितना कुछ सीखने मिलता है ग्रुप में कि मतलब मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकती कि मैं एक ऐसा उड़ता हुआ बच्चा हाथ में पकड़ूंगी या उसको फेंकूंगी। मतलब वो तो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, बिकॉज मैं एक मुझे कोई बॉल देगा ना कैच करने के लिए, तो मैं बॉल भी नहीं पकड़ सकती। अच्छा। वो बॉल को एम करके बॉल भी नहीं पकड़ सकती। और सर लोगों ने हम लोग को इतना सिखाया कि 6 फुट से दूरी से बच्चा आ रहा है, उसको पकड़ो, उसको वहां पर वापस फेंको। तो वो सीखा मैंने, वो मेरे लिए वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, वो बेस्ट था। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन था वो टाइम पे, सुरेश या वरुण? हम लोग को स्ट्रिक्ट तो वर्णन सर थे, बिकॉज हम लोग को ज्यादा वर्णन सर ही ट्रेन करते थे। सुरेश सर कभी कभी आते थे देखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइज हम थोड़ा क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना कि यार यहाँ से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, यहाँ तक तो स्मूथ हाँ, थी पर यहाँ से पूरा गेयर बदल दिया और गाड़ी पूरी ऊपर आ गई? तो ऐसा कोई मोमेंट लाइफ में आपको याद है कि यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई? अच्छे वे में या बुरे वे में? अच्छे वे में बुरे वे में दोनों तरीके से आप बता सकते हो। एक अच्छा वो एक्सपीरियंस बता दो, एक बुरा बता दो। आ, हाँ देखो, एक्चुअली जब हम आईजीटी जब हम हार गए थे सेमीफाइनल्स में, अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद मतलब जब हार जाते ना लोग, तो दिमाग में आते हैं कि अरे क्विट कर दूं, कहीं काम कर लूं, क्या होगा, अभी हम तो हार गए हैं। और हम तो सब बहुत छोटे भी थे उस टाइम पे, मतलब उतनी मेच्योरिटी नहीं थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि आईजीटी हारने के बाद भी हमने ना बैक टू बैक शोज किए थे, फिर अकाल पड़ गया, फिर बहुत सारे गर्ल्स ने छोड़ भी दिया। फिर वैसे भी मेरा जो मोटिव था मुझे सोलो ही करना था, हाँ बट मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि सोलो करूँ भी तो कैसे स्टार्ट करूँ, हाँ। कहाँ से करूँ। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं शिप पे चली जाती हूँ, बाहर जॉब करती हूँ या अच्छा। वापस होटल इंडस्ट्री में चली जाती हूँ। बट मुझे हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि भगवान ने मुझे इतना साथ दिया कि कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया है ना, तो मुझे तभी कोई काम मिल ही जाता है। राइट। तो भगवान मुझे पीछे मुड़ने ही नहीं देता। अच्छा, भगवान या शैतान? अरे नहीं यार। एक मिनट, मेरा ब्लूटूथ का कनेक्शन ये हो हाँ गया है। हाँ, ठीक है वही। अभी ठीक है, आवाज आ रही है? एक मिनट। ओके ओके। हाँ बोलो। तो सुजीत का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर डांस विद सोलो एंड ग्रुप? हाँ, वो ये है कि ग्रुप में जब आप डांस करते हो तो ये दिमाग में रख के डांस करना है कि आपकी एक छोटी सी गलती पूरे ग्रुप रूटीन की वाट लगा सकती है। बिकॉज ग्रुप में अगर आप कोने में भी डांस कर रहे हो ना, तो सब लोग एक स्टेप कर रहे हो और आप कुछ और कर रहे हो, तो वो दिख जाएगा। राइट। सोलो में क्या होता है, सोलो में बहुत एडवांटेज है। मतलब मेरे साथ खुद हुआ कि मैं कुछ स्टेप भूल जाती हूँ तो ऑन द स्पॉट कुछ और कर देती हूँ, किसी को पता नहीं चलता। तो अच्छा। ग्रुप में डांस करना तो बहुत डिफिकल्ट है। ग्रुप में तो सुजीत आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। काजल, जब आप सैड होती हो या थोड़ा सा लो फील करती हो तो सबसे ज्यादा आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हो उस सिचुएशन?
हाँ वो तो है, एक्चुअली मैं ही खुद को मोटिवेट करती हूँ, ये बात तो सही है। हम्म, वैसे मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं करती हूँ, वो इवेंचुअली हो जाता है। मैं सॉन्ग सुनती हूँ और मैं मेरे खुद के एपिसोड्स देखती हूँ, जो मेरे फेवरेट एपिसोड्स है वो मैं खुद को देखती हूँ। और जब मैं एक्टिंग वाले एपिसोड्स देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तो जिंदगी में नहीं सोचा था मैं एक्टिंग करूंगी कभी। तो तो अच्छा लगता है देख के। और जब पूरे पूरे शो में मैं होती हूँ और जब मैं चुड़ैल वुड़ैल का रोल करती हूँ तो मैं नेगेटिव लीड होती हूँ उसमें। तो पूरे एपिसोड में दिखती हूँ, ऐसा भी नहीं कि मुझे स्किप, पहले पहले ऐसा होता था कि मैं सिर्फ ऐसे 2-3 मिनट के लिए दिखती थी, तो मुझे मैं से स्किप कर कर करके देखना पड़ता मेरा वाला पार्ट। लेकिन अभी मैं जो शोज करती हूँ पूरे शो में होती हूँ मैं, तो वैसा नहीं करना पड़ता। सबको समझ गया कि काजल को ज्यादा स्क्रीन पे रखो तो टीआरपी ज्यादा आएगी। काजल के लिए फेम क्या है? मेरे लिए फेम क्या है? मेरे लिए ना फेम वो है कि जो आपके जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आपके फेसबुक के लाइक्स, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, वो नहीं है। अच्छा। वो फेम नहीं है। हाँ वो फेम नहीं है। आप जब बाहर जाते हो, आप जब क्लासेस जाते हो सिखाने के लिए, या रिलेटिव्स में जाते हो, वहां पर जब लोग आपको देख के बोलते हैं कि मुझे सिखाओ, मुझे आपके जैसा बनना है, आप मुझे कब सिखा रहे हो, मेरे साथ फोटो निकालो, ये चीज फेम है। बिकॉज सोशल मीडिया फेक है, सोशल मीडिया फेक है। यहाँ पर आप किसी के क्या बोलते हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स देख के ये नहीं पता लगा सकते कि वो फेमस है कि क्या है। राइट राइट। तो आपके रियल लाइफ में फेम का पता चलता है, सोशल लाइफ में नहीं। राइट 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 राइट। आपने कभी टिकटॉक ट्राई नहीं किया? आजकल तो हर जिनके पास टैलेंट नहीं है वो लोग भी टिकटॉक ट्राई कर रहे हैं, और नहीं नहीं उन लोगों को फेम मिल रहा है बिना मतलब का। आप तो सही मायने में टैलेंटेड हो। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, टिकटॉक जो है ना, मैंने मतलब मैं हूँ टिकटॉक पे, लेकिन बहुत कम डालती हूँ। मतलब मैंने लास्ट कब वीडियो डाला था मुझे याद नहीं है टिकटॉक का। मैं क्यों इनएक्टिव हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में डालती थी तो मैं देखती थी कि यार लोग टैलेंट को तो पूछ ही नहीं रहे, यहाँ पर यही लोग चल रहे, लड़का है लड़की बन जाओ, मेकअप कर लो, यही सब चल रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ वहाँ पर, जब यहाँ पर लोगों को अच्छी चीजें देखनी नहीं है। राइट 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 राइट। तो काजल दमानिया टिकटॉक पे सब लोग टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो। काजल नहीं, जहाँ पे काजल नहीं है वहाँ पे क्यों रहना? नहीं है, मतलब लोग ये कहते हैं कि टिकटॉक गंदा प्लेटफॉर्म है, वहाँ लोग गंदे कंटेंट बनाते हैं। नहीं यार, अच्छे लोग भी है, अच्छा कंटेंट बनता है, आप लोग देखो, सपोर्ट करो ना। पर अच्छा कंटेंट लोगों को नहीं देखना है ना। प्रॉब्लम आजकल की यूथ की और आज की जनरेशन की कि उनको फालतू की चीजें देखनी है और जो रियल टैलेंट है उनको दिखना नहीं है। इसलिए तो हम आपको सामने लेके आए हैं कि देखिए रियल टैलेंट कैसा होता है, रियल टैलेंट एक्सपीरियंस कैसे होता है। जिनका पास रियल टैलेंट है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी बातें सुनने ही आपको अच्छा लगेगा। जिनके पास टैलेंट और एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग फिर कहीं पे नहीं जाएंगे, कहीं पे नहीं पहुंचेंगे। काजल के लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस वही है जो मेरे लिए फेम, जो मैंने आपको बताया। अच्छा। वही मेरे लिए, दोनों का डेफिनेशन एक ही है। ओके ओके। क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत सारे इंस्टा मॉडल्स को देखोगे ना, उनके जो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख फॉलोवर्स होते हैं उनके। बट रियल लाइफ वो शो की लाइफ है। वो लोग रियल लाइफ में कितने सक्सेसफुल है हमें नहीं पता। वो लोग रियल लाइफ में उधारी पे जिंदगी जी रहे, उनके पास काम नहीं है, बट उनके पास फॉलोवर्स है, तो ये सक्सेस नहीं है। अच्छा। So success is not dependent about on how much followers you have on your social media. आप रियल लाइफ में अगर आपके पास अभी लॉकडाउन के टाइम भी, ठीक है, अभी लॉकडाउन के टाइम भी आपके पास अगर सर्वाइवल के लिए, खाने पीने के लिए, आपके खर्चे के लिए पैसे है, तो यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल पर्सन। इसके लिए आपको बंगला, गाड़ी, मैं बेसिक ही, आपके पास बेसिक है ना, बेसिक, तो यू आर सक्सेसफुल। तो राज पुरोहित बोल रहे कि एक कोलैब करो विवेक के साथ। अरे मैं इनके साथ कहाँ बोन ब्रेकिंग करूंगा? ये मुझको तोड़ मरोड़ के कहीं पे उलझा देंगे। काजल और रोमन रेंज का क्या किस्सा है आपके लाइफ? मतलब मैंने आपके बहुत सारे आप हमेशा रोमन रेंज, ये वो, प्यार मोहब्बत, मतलब ये क्या है? हाँ,
रोमन रेंस अच्छा लगता है मुझे। क्यों अच्छा लगता है? कितना स्मार्ट है। अच्छा, आप इतना ब्लश क्यों कर रही हो उनके नाम से? अरे मैंने काफी टाइम से देखना बंद कर दिया डब्ल्यू अच्छा डब्ल्यू। अच्छा अच्छा। रोमन रेंस के साथ अगर आपको डेट पे जाने का मौका मिलेगा तो आप उनको डेट पे कहाँ पे लेके जाना चाहेंगे? अरे यार पहली बात कि मैं रोमन रेंस के साथ डेट पे जाऊंगी नहीं, वो शादीशुदा है। और जो भी अगर मौका मिले तो आप उनके साथ क्या डेट पे जाना चाहोगी, मतलब कैसे वो डेट पे भानगढ़, भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड वाला। वहां पे भी भूत लाओगी आप? हाँ। जाना होता है, सारी भूतों को बीच में लेके आओगी। रोमन रेंस गया नहीं जाता। सारी बोल रही है लुकिंग सो ग्रेट लव। थैंक यू। थैंक यू। नाम वन कोलैब राज पुरोहित बोल रहे हैं। आपका सबसे फेवरेट डांसर कौन है बॉलीवुड इंडस्ट्री, जो आपको लगता है कि यार ये सबसे अच्छा है? एक्चुअली ऐसे दो है, अच्छा एक गोविंदा हाँ, और एक ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन और गोविंदा दोनों अलग अलग जॉनर के। गोविंदा में आपको हाँ सबसे फिर ज्यादा क्या भी पसंद है? गोविंदा में आपको सबसे ज्यादा क्या? गोविंदा का जो डांस का स्टाइल है ना वो एफर्टलेस है, एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। और हम कैसे एक्सप्रेशंस निकालते हैं, राइट राइट। उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो कितने नेचुरल होते हैं, एकदम नेचुरल एक्सप्रेशंस होते हैं उनके। और ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन ने ना एक्चुअली एक पल का जीना से बॉलीवुड में ना डांस का वो जो सीन था ना वो पूरा पलट दिया। राइट राइट। मतलब जब मैं और मेरा भाई जब देखते थे उनको कि ये बॉडी वेव्स ये सब क्या है, मतलब ऐसे होता, हम लोग वो ऋतिक रोशन को देख देख के वो स्टेप्स अप करते थे, उनको इमिटेट करने की कोशिश करते थे। सही है। ऐसा कोई कोरियोग्राफर जो जिसकी कोरियोग्राफी आपको अच्छी लगती है, कोई भी हो, बॉलीवुड कोरियोग्राफर हो या नॉर्मल कोई कोरियोग्राफर हो जो इतना फेमस नहीं है बट आपने किया आपको पता है कि ये सबसे अच्छा फेमस नहीं है है? वो। नहीं मतलब फेमस नहीं हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि हमको रेमो का ही नाम लेना है या हमको किसी का नाम नहीं नहीं, मुझे मुझे प्रभु देवा सर बहुत पसंद है। वो भी देवा के मतलब साथ उनके आपने टाइम से कभी, वो एडवांस थे। हाँ वो तो है, प्रभुदेवा के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिला? नहीं अभी तक तो नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिल जाएगा प्रभुदेवा के साथ काम करने का। होपफुली। होपफुली। काजल दमानिया जब अकेली होती है हाँ तो उनको क्या करना पसंद होता है, डांस छोड़कर? फेसबुक, मीम्स, यूट्यूब। एक्चुअली मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा मोबाइल ही है, अच्छा, तो मोबाइल के साथ ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं। हाँ विश्वेश सिंह का क्वेश्चन है, टॉम क्रूज और ब्रैड पिट और हु आर योर बॉलीवुड क्रश? बॉलीवुड क्रश कौन है आपका? रोमन रेंज को ही बोलूंगी मैं। हाँ रोमन रेंज। रोमन रेन, विश्वेश सिंह, रोमन रेन है उनका बॉलीवुड क्रश। और तो काजल दमानिया अकेली होती है तो यूट्यूब और फोन पे ज्यादा रहती है, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और काजल आपको फॉलो कर रही है तो इंस्टाग्राम पे उनको डीएम कीजिए, वो रिप्लाई करेंगी सब। काजल दमानिया का सबसे फेवरेट फूड क्या है? क्या खाना पसंद करते हैं जब वो सबसे ज्यादा भूख लगती है या? मुझे ना चॉकलेट्स, मतलब चॉकलेट्स का बहुत शौक है। चॉकलेट केक मतलब मैं खुद बना के खा लूंगी। मैं खुद केक्स बनाती हूँ, कुकीज बनाती हूँ घर पे। अच्छा, तो आप हाँ होटल मैनेजमेंट से, तो आपको लगता नहीं आपको एक फूड ब्लॉग खोलना चाहिए, पेज फूड बनाना ब्लॉग तो नहीं पर मतलब मैं कुछ साल पहले होममेड चॉकलेट्स और केक का काम करती चाहिए? थी। वाओ। बाद में हाँ डांसिंग में फिर इतनी उलझ गई कि मुझे टाइम नहीं मिला, पर मैं वापस से सोच रही हूँ कुछ स्टार्ट करूँ, हेल्थ ड्रिंक्स, कुकीज, ये सारी चीजों का काम। राइट राइट। आपके फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है और वो कैसे आपको सपोर्ट करते हैं इस सब सिचुएशन में? अच्छा मम्मी है, क्योंकि मम्मी मुझे इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि वो खुद थिएटर और डांसिंग इसी इंडस्ट्री से है। फिर बाद में उनकी शादी हुई तो सब छूट गया, तो वो चाहती थी कि हम वो करें, तो उनका इनकम्प्लीट रह गया था। पापा को गए बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत छोटी थी तभी। और मेरा भाई है जो मुझसे छोटा है, वो भी डांसर है, हम लोग सब साथ में, वो बिग कंपनी में भी कर रहा, डांस क्लास भी किया है उसने। तो हम दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में ही डांसिंग का चालू किया था, मैंने और भाई ने। अच्छा, और कोई घर पे?
नहीं, हम 3 ही हैं। और मेरी पेट है, मेरी मेरी क्यूटी राम प्यारी, मेरी रैबिट। ओह वाह, वो है क्या आसपास आपकी राम प्यारी? नहीं, आसपास नहीं, वो रूम में शायद सो रही है। काजल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फेम या मनी? मैंने ना अभी तक फेम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, बिकॉज अगर आप फेमस हो आपको तो ही काम मिलेगा तो ही मनी मिलेगा, तो फेम ज्यादा जरूरी है। फेम मुझे पहला स्टेप लगता है। आपका थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ वहाँ हो रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, अभी आ रहा है। हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था? मैंने पूछा आपसे कि आपको फेम और मनी में आपको क्या ज्यादा प्रेफर करते हो? हाँ आपके लिए क्या हाँ, मैटर? तो मैं ये बोल रही हूँ कि फेम इसलिए क्योंकि अगर आप फेमस हो तो ही आपको काम मिलता है, और तभी आपको लोग आपके मुंह बोले कोटेशन पे काम करने के लिए रेडी होते हैं। तो फेम ज्यादा जरूरी है, आई थिंक। सो काजल के लिए फेम फेम से ही ज्यादा मनी जरूरी आता है, है। और फेम से ही मनी आता है काजल के लिए। तो जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले फेम के पीछे भागिए, पैसा अपने आप अपने पीछे आ जाएगा। तो काजल, जो लोग अपकमिंग डांसर्स हैं, अपकमिंग मॉडल्स हैं, जिनको ये फील्ड में करियर बनाना है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि उनको कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए उनको करियर को लेकर? देखो, जो डांसर्स है ना, उनको तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि रियलिटी शो को पहला प्रायोरिटी मत दो। ठीक है, आप भले ही दुनिया के बेस्ट डांसर हो, अगर चैनल वालों को आपका डांस समझ में ही नहीं आया तो आपको वो हर रियलिटी शो से रिजेक्ट करते रहेंगे, फिर आप डिमोटिवेट होते रहोगे। आपके आसपास वाले सोचेंगे अरे ये तो सिलेक्ट होता भी नहीं है, ये अच्छा डांसर नहीं है। तो वो राइट। चीज़ ना सब नेगेटिव होता है वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो रियलिटी, मैं ये नहीं बोलूँ करो ही मत, रियलिटी शो ट्राई करो, ट्राई करते रहो, लेकिन उम्मीद मत रखो रियलिटी शो से। ठीक है, दूसरा कि अपने आप को दिखाओ, जो आप कर रहे हो, जो डांस आपने अगर कोई कोरियोग्राफी की है उस पर वीडियो बनाओ, डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, कहीं भी डालो, भले ही लोग देख रहे नहीं देख रहे, एक दिन तो यार नोटिस में आओगे। एक राइट। दिन नोटिस में आओगे। अगर अगर डांस को प्रोफेशन बनाना है, कमाई करनी है उससे, तो पेशेंस है बहुत। अगर लक है साथ में तो फटाक से हो जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, अगर लक भी साथ में है। पर अगर नहीं है तो सब स्लोली होता है। और ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना, सारे आर्टिस्ट स्ट्रगल करते हैं, हर आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है। पर जिस आर्टिस्ट के पास अगर पहले से पैसा होता है तो उनका स्ट्रगल थोड़ा सा कम, थोड़ा सा इजी हो जाता है। हाँ, थोड़ा इजी हो जाता है अगर उनके पास पैसे है तो। राज राज पुरोहित का क्वेश्चन है कि काजल धमानिया मैरिड हो क्या? इसको आंसर आप ही करो। नहीं, मैरिड नहीं हूँ, ना ही मेरे कोई प्लान्स है। काजल दमानिया का शादी करने का अभी भी कोई प्लान नहीं है, उनको करियर में बहुत कुछ अचीव करना है अभी आगे जाके। काजल, आपके ऊपर अगर कोई मूवी बने, ठीक है, तो उसमें आपका रोल को किस एक्ट्रेस को करना चाहिए बॉलीवुड की, और उस मूवी का नाम क्या होगा आपके साथ? अच्छा, अगर अगर जोकिंगली बोलो तो मुझ पे एक हॉरर फिल्म बननी चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर एक हॉरर मूवी बनेगी तो उसमें आपका रोल किसको करना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मेरे को हॉरर मूवी बनी तो मैं किसी को करने नहीं दूंगी, मैं खुद ही करूंगी। नहीं नहीं नहीं, अगर पर अगर आपको नहीं करना है, आपको किसी से करवाना है, तो आपको आपके कैरेक्टर को कौन अच्छे से कर सकता है? और देखो, ऐसा है ना कि बोन ब्रेकिंग तो कोई करेगा नहीं, बॉलीवुड की लड़की। नहीं करेगी, वो तो है, हॉलीवुड से हमको लेना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। बॉडी डबल करना पड़ेगा बॉडी मुझे, डबल ये करना गलत है। पड़ेगा, जो भी हाँ, नहीं, बॉडी डबल तो नहीं करूंगी मैं। तो उसका चलो चलो चलो, टाइटल क्या होगा पिक्चर का? पिक्चर के टाइटल यार, सोच रही हूँ, आपके दिमाग में है कुछ? मेरे दिमाग में है खूनी डायन। नहीं यार, मैं खूनी तो नहीं हूँ। अच्छी चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल। अच्छी डायल, हाँ। कॉमेडी मूवी बन जाएगी, हॉरर कॉमेडी इसको करेंगे, अच्छी चुड़ैल।
नाचते हुए चुड़ैल। नाचती हुई चुड़ैल, ये अच्छा है, नाचती हुई चुड़ैल। ऐसा कभी किसी ने सुना नहीं होगा, नाचती हुई चुड़ैल। हाँ। राज बोल रहे कि एक बोन ब्रेकिंग का मूव करो मैम। वो जरूर करेंगे, हम जाते जाते उनसे एक बोन ब्रेकिंग का मूव जरूर देखेंगे, जरूर आपके लिए करेंगे राज। पक्का पक्का। तो काजल, आप अपने बारे में बताइए कि आपको ये डांसर एज अ एक्ट्रेस से छोड़ दो, नॉर्मल लाइफ में काजल हाँ। कैसी हाँ, मैं नॉर्मल लाइफ में ऐसी हूँ। मैं, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। है? अच्छा और मैं ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करती, मैं ज्यादातर घर पे रहना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के बीच रहना नहीं अच्छा लगता, अच्छा। स्पेशली जब वो अननोन, हाँ स्पेशली जब वो अननोन लोग होती है। अभी मैंने, एक आर्टिस्ट होकर आप ऐसे बोल रहे हो कि मुझको लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं होता, नहीं, वो कैसे होगा? बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और जैसे कि मैंने बोला, मुझे स्टेज पर या क्राउड पे नहीं, मैं 5 लाख पब्लिक के सामने नाचूंगी कॉन्फिडेंटली, लेकिन मेरे बीच में वो 5 लोग मत छोड़ना प्लीज। मैं 5 लोगों के बीच में बातें नहीं कर सकती हूँ। मैं भले उनके सामने परफॉर्म कर लूंगी, पर मुझे ना लोगों के बीच में रहना मुझे अजीब लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंसानों से नफरत करती हूँ, मैं खुद भी इंसान हूँ, पर मुझे अजीब लगता है इंसानों के बीच में रहना बहुत ज्यादा। और फिर क्या होता है ना, और सबसे और चीज ये है कि सब लोग बातें कर रहे होते हैं, मैं चुप रहती हूँ। तो लोग मुझे पूछते हैं कि तुम क्यों चुप हो, पर मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तो मैं चुप ही रहूंगी ना। राइट 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 राइट। तो मैं बेसिकली, हाँ मतलब, हाँ अगर अगर कोई अननोन है, लड़का लड़की कोई भी, और उसका नेचर में वाइब, अगर वाइब वैसा रहा कि उसके साथ मुझे बातें करना अच्छा लगा, तो हम लोग मिक्सअप हो सकते हैं। पर मुझे मिक्सअप होने में बहुत टाइम लगता है वैसे यूजुअली। अच्छा अच्छा। काजल को सबसे ज्यादा चिढ़ कब आती है या किससे आती है? हाँ, ऐसे तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें जिससे मुझे चिढ़ आती है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, उसमें से कोई भी एक दो चीजें बताइए। जो जो इनमें से एक तो वही है जो बेली डांसर्स को या किसी भी लड़की को उनके कपड़ों पे जज करते हैं कि छोटे कपड़े पहने। मतलब मुझे तो ये तक किसी ने बोला है कि तुम्हारे घर वाले क्या 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 सोचते हैं तुम्हारे बारे में। तो मैंने उसको ये भी बोला था कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मेरे पास तो मुंह बंद करने के लिए बहुत सारे जवाब रहते हैं, रेडी रहते हैं। तो मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़े जो लड़कियों को इस तरह से जज करते हैं। इसी रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने आपके बहुत सारे एफबी पोस्ट देखे जहाँ पे आप बहुत सारे कमीने लड़कों का, चीप लड़कों का पर्दाफाश करते हो। तो ऐसे लोगों के मेंटालिटी का आपको क्या बोलना है जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, या उनको लड़कियां सिर्फ उसी जोन में लगती है कि यार ये लड़की ये डांस हाँ करके ये फॉर्म करते तो ये हाँ ऐसी होगी, हाँ। इसको कोई भी मैसेज कर दो ये रिप्लाई करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। हम्म। ऐसे लोगों की मेंटालिटी को लोगों को आप क्या कहना चाहते यार इनकी मेंटालिटी पता है कब सुधरेगी, जब इनको बेटी होगी और जब बेटी बोलेगी कि डैडी मुझे भी हीरोइन बनना है, मुझे भी डांसर बनना है, तब जाके उनकी मेंटालिटी चेंज होगी। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी वो गर्ल टू गर्ल अटैक करते रहेंगे। हैं? और मैं तो चाहती हूँ ऐसे लोगों को बेटी हो, ये मेरी दुआ है कि ऐसे लोगों को बेटी पर हो। जिस तरह से आप उनके स्क्रीनशॉट डालती हो और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाती हो, लड़कियों को मोटिवेट करती हो कि आपके साथ, हाँ मतलब आपको देखकर बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो थोड़ा वीक होती है, डरती होंगी ऐसे लोगों राइट। से, वो लोग आगे आएंगी और वो लोग भी इन सब चीजों के अगेंस्ट बात करेगी। तो आपको सबसे ज्यादा, मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लड़कियों को इंस्पायर कर रही है इन सब चीजों में, कि आप अपनी आवाज बनिए और ऐसे लोगों के सामने लेके आइए जिनको उनको शर्म आ जाए एटलीस्ट कि यार हम क्या करें, और हर हाँ। लड़की ऐसे नहीं होती। एक्चुअली ऐसा हुआ भी है। मैंने रिसेंटली कास्टिंग डायरेक्टर था जो उसने बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ, तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग और सब डाल दिया था फेसबुक पे। हाँ तो जब मैंने डाला उसके बाद कितनी सारी लड़कियां बोल रही थी कि इसको मेरे साथ भी ऐसा किया है, मेरे साथ भी ऐसा किया है। तो मैं बोली क्यों, तुम लोग ने क्यों नहीं कुछ किया? तुम लोग क्यों किसी का वेट करते हो कि कोई कुछ करे और फिर हम लोग लाइन में जाए उसके पीछे पीछे? ऐसा नहीं होता, किसी को स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट। तो काजल, उन सब लड़कियों को आप क्या कहना चाहते हो जिनको ऐसे सारे मैसेज आते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हो? मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि ब्लॉक करना या इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ब्लॉक करोगे तो उसका क्या बिगड़ेगा? अगर आप उसको ब्लॉक करते तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो दूसरी लड़की को ढूंढेगा, उसके साथ भी यही करेगा। राइट। तो अगर ब्लॉक करते हो उसको कुछ सुना के, कुछ रियलाइज करवा के, या एटलीस्ट वो स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दो, उसको टैग कर दो, कुछ करके ब्लॉक करो, ऐसा मत जाने दो कोई भी लड़का। क्योंकि ना साइबर बुलिंग करना सबसे इजी चीज है, क्योंकि आप घर पे बैठे हो,
राइट। घर पे बैठे बैठे आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, मतलब हिम्मत होती है इन लोगों में, सोचो। तो उन लोगों को लगता है हिम्मत वाला काम है, घर पे बैठे बैठे किसी को कुछ भी बोलो। तो इन लोगों को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। ब्लॉक करना तो कभी ऑप्शन, इग्नोर करना तो कभी ऑप्शन है ही नहीं, स्पेशली मेरे लिए तो नहीं है। राइट राइट। तो जितनी भी लड़कियां हमारा ये लाइव सेशन देख रही है और इसके बाद मैं इसको पोस्ट करूंगा, तो जितनी भी लड़कियां ये देख रही है, तो एक ही चीज काजल बताना चाह रही है कि अपनी आवाज खुद बनिए, कोई आपके लिए लड़ेगा नहीं, आप खुद अपने लिए लड़िए और आगे आइए और ऐसे लोगों का पर्दाफाश कीजिए। तो काजल, आ, 1 घंटा खत्म होने आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 मिनट मेरे ख्याल से बचे होंगे। तो पता ही नहीं चला। फटाफट टाइम निकल गया, आपके साथ बात करके लगा ही नहीं कि हाँ जैसे टाइम निकल गया। तो आप अपने फैंस के लिए, आप अपने लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हो जो आपको सुन रहे हैं? हाँ, मैं एक्चुअली सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, चलो मैं तो फैन वर्ड ही, मुझे फैन वर्ड ही नहीं पसंद। फैंस नहीं होते आर्टिस्ट के ना, सपोर्टर्स होते हैं। राइट ठीक है, सपोर्टर्स होते हैं, और हम एक्चुअली 50% तो फैंस पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो हमारे वीडियोस देखेंगे, वो हमें शेयर करेंगे। तो मोस्टली तो हम उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो उन लोगों के बिना तो हम आधे हैं, सारे आर्टिस्ट। हाँ, राइट हम आधे हैं, तो उन सबको तो थैंक्स, थैंक्स भी बहुत छोटा वर्ड है। बिकॉज किसी को सपोर्ट करना, बिकॉज हम आर्टिस्ट भी कभी कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा। तो किसी को सपोर्ट करना तो बहुत बड़ी बात है। किसी मतलब आप बना रहे हो, आप फैंस सपोर्टर्स भी जो आर्टिस्ट को बनाते हैं, तो राइट। उनके लिए तो थैंक्स वर्ड भी बहुत छोटा है। तो आप शाहरुख खान का वो डायलॉग बोलना चाहोगे कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, अपने फैंस की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच काजल, आपने मुझको ज्वाइन किया और बहुत सारे आपके थॉट, थैंक यू, आपके थैंक करियर के यू। बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में आपने बात की। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने आपकी बातें सुनी और बहुत इंस्पायर हो चुके होंगे। राज, क्या मेरे को याद है कि आपको डांस का एक मूव करना है, बोन ब्रेकिंग का, तो जाते जाते बोन ब्रेकिंग का मूव कीजिए और लास्ट वर्ड से आप ये लाइव चैट को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, राज काजल ये दमानी आप आपके लिए। सबके सामने कर रही है बोन ब्रेकिंग। ऐसा रुको मौका फिर रुको। से नहीं मिलेगा, सब आ जाइए फटाफट। काट कुट काट। ओह शिट, मैं आपके लिए सिर्फ क्लैप करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया काजल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि आपको भी थैंक यू मुझसे फॉर बात कॉलिंग। करके, और मेरे टॉप शो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट के से जुड़कर अच्छा लगा होगा। हम आगे भी लाइव बहुत शो आपके साथ बहुत। करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, एक और सेशन करेंगे आपके साथ। श्योर तो थैंक श्योर यू। श्योर। पप्पा थैंक डिजिटल यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आई एम सेम श्योर टू कि यू, बहुत सेम लोग टू आपको यू। स्क्रीन पे देखने के लिए मिस कर रहे हैं आपको, कि वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो जाए और जल्द से जल्द आप स्क्रीन पे आइए और उनको एंटरटेन कीजिए। तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर। बाय बाय। सो गाइज, ये थी काजल दमानिया, जो आपके सामने आके आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए, और आई एम श्योर कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे बात करके, उनके एक्सपीरियंस सुनकर। तो मेरा ये शो, मैं नेक्स्ट आर्टिस्ट मैं आपके सामने जल्दी लेकर आने वाला हूँ, आर्टिस्ट एक शो, जहाँ पे मैं ऐसे रियल टैलेंट को और रियल आर्टिस्ट को आपके सामने लेके आऊंगा, जिनके एक्सपीरियंस और जिनके लाइफ के स्ट्रगल को, लाइफ की जर्नी को देखकर आप मोटिवेट हो जाओगे, आप बहुत चीजें इंस्पायर करोगे, और डेफिनेटली आपके लाइफ को एक मोटिव मिल जाएगा कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो मेरे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट शो को फॉलो कीजिए, मुझको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जल्दी एक अच्छा आर्टिस्ट आने वाला है आपसे फिर से लाइव सेशन में बात करने के लिए। टिल देन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और लॉकडाउन में घर पे रहिए, सेफ रहिए और सपोर्ट कीजिए अपने फैमिली को और बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट को, टैलेंट को सपोर्ट कीजिए। कोई भी वेस्ट बेकार चीजों को सपोर्ट मत कीजिए, चाहे फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो। आइए, साथ में रहते हैं, सारे आर्टिस्ट को साथ में सपोर्ट करते हैं, और टेक केयर। मेरा लाइव वीडियो खत्म हो रहा है, तो सुकन्या नेक्स्ट लाइव वीडियो में आते हैं, फिर अब मैं तेरे को लाइव पे लेता हूँ, थोड़ा बात करेंगे, अगर तू आती है तो।